आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में जर्म लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल्स की बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप्स के लेयर होते हैं उसके एम्ब्रियो के स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये एम्ब्रियोनिक जो लेयर्स होती हैं वो जर्म लेयर्स बनाती हैं। ये जर्म लेयर्स तीन तरीके की होती हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। On the basis of presence of these layers, there are two types: diploblastic animals and triploblastic animals. Those animals which have only two germ layers are found, that means ectoderm and endoderm. In this case, mesoderm is absent. Diploblastic animals में केवल दो ही जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म जो लेयर होती है वो एब्सेंट है। एक्टोडर्म ये बॉडी का आउटर वॉल बनाता है और एंडोडर्म ये एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। मेसोडर्म्स एब्सेंट होती है, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सीलोम भी एब्सेंट होता है, सीलोम नहीं पाया जाता है, जैसे स्पॉन्जेस, पॉलीफेरा के और सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मतलब इसमें मेसोडर्म लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म आउटर बॉडी वॉल बनाती है, इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी डेवलप करती है और सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, इस बात को क्लियरली याद रखे रहिएगा कि एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम इज ऑफ एक्टोडर्मल इन देयर ओरिजिन। मेसोडर्म में कनेक्टिव टिश्यू पार्ट आता है, बोन्स, ब्लड, हार्ट। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और गोनेड्स भी मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, इसको भी क्लियर कट याद कर लीजिएगा। एंडोडर्म के पार्ट के लिए एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ऑर्गन्स आते हैं। ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ये एनिलिडा से लेकर के कार्डेट्स तक, मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइलोडर्मेटा और कॉर्डेट्स, ये सब जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इसके पीछे डिप्लोप्लास्टिक ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये अभी हम लोगों ने जर्म लेयर्स के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी सेगमेंटेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी धीरे धीरे अब सेगमेंटेशन की तरफ बढ़ रही है। उनका एंटीरियर पार्ट सेगमेंटेड होता है लेकिन पोस्टीरियर पार्ट सेगमेंटेड नहीं होता है। ऊपर से आपको डिमार्केशन दिखेगा लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता है, इसीलिए वो स्यूडो सेगमेंटेड कहलाती है। सेगमेंटेशन के बिहाफ पर टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन के बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, अगर हम इसको ध्यान दें तो टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन के बिहाफ पर 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं: ए सेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड और मेटामेरिक सेगमेंटेड। ए सेगमेंटेड, इसमें सेगमेंटेशन ना हो। स्यूडो सेगमेंटेशन, इसमें अपीयरेंस हो कि हाँ ऊपर से लग रहा है कि हाँ सेगमेंटेशन हुआ है, लेकिन इंटरनली दे आर नॉट डिवाइडेड, दे आर नॉट सेगमेंटेड, एंड इन सच कंडीशन they are not coordinated and cooperated to each other. ये सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे से ना कोऑपरेट करते हैं ना ही कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सेगमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे टेपवर्म में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में अगर हम बात करें तो ऊपर से डिमार्केशन दिखता है लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं होता है कि ये सेगमेंटेड है। ये हर एक सेगमेंट अपना प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक मतलब ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन
कहलाता है टू सेगमेंटेशन। और इसमें हर एक सेगमेंट जो होता है, अगर हम इसको इमेजिन करें, अर्थवर्म को इमेजिन करें, तो अर्थवर्म का हर एक पार्ट मेटामर्स कहलाता है। अर्थवर्म का हर एक पार्ट मेटामर्स कहलाता है, इसको कहते हैं मेटामेर। मेटामर्स। तो all segments of और मेटामर्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटेड। सारे सेगमेंट्स एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा के बाद जितने भी हैं आगे के कॉर्डेट्स तक सब के सब सेगमेंटेशन दिखाते हैं। कॉर्डेट्स में अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो इसमें सेगमेंटेशन प्रॉपरली उतना नहीं विजिबल होता है इंटरनल ऑर्गन्स में, लेकिन फिर भी वो सेगमेंटेड रहते हैं। नेक्स्ट है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड। सिफेलिक मतलब हेड। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये हेड सिफेलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेड। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेमिन्स में हेड जो होता है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। थोड़ा बहुत हेड प्लेटीहेल्मिन्स में थोड़ा बहुत हेड हल्का सा अभी डिस्टिंक्ट होना शुरू होता है, लेकिन इसको हम अभी कह नहीं सकते हैं कि हाँ हेड डेवलप होगा, नहीं। तो इस तरीके से कोई ऐसा हेड रीजन नहीं है, इसीलिए हेल्मिन्स में हेड को हम अभी एब्सेंट मानेंगे। वेल मार्क्ड हेड जो डेवलप होता है वो आर्थ्रोपोड्स में होता है। क्रीपिंग एनिमल्स में अभी बिगिनर्स में शुरुआती आती है, लेकिन सबसे बढ़िया डेवलपमेंट जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये बॉडी सेगमेंटेशन सिफेलाइजेशन पार्ट को स्टडी किया। थैंक यू।